Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I teach you electricity in physics. Students, in this video, I will solve the problem of electricity. Students, ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 17 है। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल हैं ये मैं बताऊंगा। ये पूरे न्यूमेरिकल जो हैं पावर और रेसिस्टेंस पर बेस्ड हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 लैंप्स 1 रेटेड 100 वाट, यानी कि 2 लैंप दिया हुआ है कि एक की पावर 100 वाट दी हुई है, दूसरे की पावर 60 वाट दी हुई है। इस दोनों लैंप को कि पैरेलल इसको कंबाइन कर दिया गया है 220 वोल्ट के मेन लाइन सप्लाई से, और दिया हुआ है कि ये सर्किट जो है कितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी, मतलब इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो होगी। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब आपको ये पावर दिया हुआ है तो अगर पावर दिया हुआ हो तो कितनी एनर्जी देखिए इसमें पावर दी हुई है और वोल्टेज तो दी हुई है 220 वोल्ट, तो कितनी करंट इससे फ्लो करेगी। तो इसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा। आप जानते हैं पावर इक्वल टू एक फार्मूला होता है V इंटू आई। पावर इक्वल टू फार्मूला होता है कि V इंटू आई होता है। तो इससे आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन V। देखिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया है कि फर्स्ट जो ऊपर में जो लैंप दिया हुआ है तो इसमें जो करंट फ्लो होती है I1 है, और नीचे जो ये जो लैंप लगी हुई जिसकी कि पावर जो 60 वाट है, इससे जो करंट फ्लो होती है I2 है। तो मैंने बताया अगर पावर दिया हुआ है, अगर वोल्टेज दिया हुआ है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है पावर इक्वल टू V इंटू आई। इससे I बराबर आ जाएगा आपका P अपॉन V। ये जो 100 वाट की बल्ब है, इससे करंट 100 वाट की जो बल्ब है इससे जो करंट फ्लो होगी, ये तो I1 है, इसलिए आप जानते हैं I इक्वल टू होता है P अपॉन V। इसलिए यहाँ पर I के स्थान पर I1 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट बल्ब से जो करंट फ्लो होती है मुझे निकालनी है। तो देखिए इसकी पावर आपको दी हुई है कि पावर दी हुई है आपकी 100 वाट, ठीक, ऊपर में लिखा हुआ 100 वाट, और इसकी वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, इसको मैंने लिखा 220 वोल्ट। चलिए 0 से 0 मैंने कट कर दिया, 2 से कट किया, 2 5 जा 10, 2 से कट किया ये 11, तो ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन 11 एम्पियर की करंट इससे फ्लो होगी। अगर इसको पॉइंट में हम चेंज करेंगे तो 0.454 इतनी एम्पियर की करंट होगी। और एक बात स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही हैं, अगर ये पैरेलल कंबाइन किया गया है तो पूरे सर्किट की जो भी वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये वोल्टेज जो है दोनों लैंप के लिए समान रूप से काम करेगी। मतलब कि 100 वाट के लिए भी इतनी वोल्टेज काम कर रही है और 60 वाट के बल्ब के लिए भी इतनी वोल्टेज काम कर रही है। तो चलिए इस फार्मूला से मैंने ये निकाल लिया जो करंट I1 की वैल्यू जो कि 100 वाट के बल्ब से ये फ्लो करेगी। इसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं 60 वाट का जो बल्ब है इससे कितनी करंट फ्लो करेगी। तो फार्मूला तो फिर मुझे यही लिखना होगा, फार्मूला में ये लिखना होगा करंट ड्रॉन बाय द 60 वाट बल्ब। यहाँ पर लिख दीजिए आप करंट ड्रॉन बाय 60 वाट बल्ब। तो फार्मूला तो ये हो जाएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर P इक्वल टू V इंटू आई। इससे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो I जो है यहाँ पर करंट हमको लिखना होगा I2, क्योंकि मैं ये करंट निकाल रहा हूँ जो कि 60 वाट के बल्ब से फ्लो करेगी, और ये पावर अपॉन आपका V हो जाएगा। तो चूँकि इस बल्ब की पावर है 60 वाट तो मैंने 60 वाट लिखा, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट 0 से 0 को मैंने कट कर दिया, और देखिए 2 से कट करेंगे 3, तो 2 से मैंने कट किया 11, तो आपका हो जाएगा 3 अपॉन 11 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अगर इसको मैंने पॉइंट में चेंज किया तो 0.273 एम्पियर की करंट हो जाएगी। अब सर्किट से टोटल कितनी करंट फ्लो होती है, ये पहले जो करंट की वैल्यू आई है I1 की और I2 की, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगा। टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। देखिए तो I1 की वैल्यू कितनी है कि I1 की वैल्यू आपकी है तो 0.454 एम्पियर, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है तो 0.273 एम्पियर। इस दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा
तो 0.727 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो गया, मतलब इस पूरे सर्किट से जो करंट जो फ्लो करेगी ये हो जाएगा तो 0.727 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। स्टूडेंट्स देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से ये जो रिड्यूस सिलेबस है इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और कि साइंस की आपको मालूम है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए मैं इसका पूरा वीडियो बना रहा हूँ। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी के तो लगभग मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। अब बहुत कम बचे हुए हैं, जो 2 या 3 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। चलिए, आपका आंसर ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका ये है, व्हिच यूजेज मोर एनर्जी 220 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक टीवी सेट जो कि जिसकी पावर है 250 वाट, ये 1 आवर तक चलती है, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। और 1200 वाट का टोस्टर जो है इसको 10 मिनट तक चलाया जाता है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी ये निकालना होगा। और बाद में बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। चलिए, पहले मैं निकाल रहा हूँ कि एनर्जी कंज्यूम बाय द टीवी सेट। तो एनर्जी निकालेंगे टीवी सेट के लिए। आप जानते हैं कि अगर पावर दिया हुआ हो तो एनर्जी निकालने के लिए तो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एनर्जी कंज्यूम निकल जाता है, इसके द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो देखिए, ये जो टीवी सेट है इसकी पावर तो दी हुई है 250 वाट। इसका टाइम जो दिया हुआ है 1 आवर दिया हुआ है, लेकिन इस टाइम को सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम का यूनिट जो होता है सेकंड होता है। ऐसा यूनिट 250 हो गया और 1 आवर में सेकंड होते हैं 60 × 60। चलिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एनर्जी आ जाएगा जूल में 900,000 जूल। इसका मतलब है टीवी सेट के द्वारा कि 1 आवर में कि इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 9 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। चलिए, अब हम इसी तरीके से निकालते हैं इस टोस्टर को अगर 10 मिनट तक चलाया जाए इससे कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। और टोस्टर की भी पावर दी हुई है। चलिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एनर्जी कंज्यूम बाय द टोस्टर। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, चूँकि पावर दिया हुआ है तो फार्मूला सेम अप्लाई करना होगा, तो पावर इनटू टाइम। तो स्टूडेंट्स इसकी पावर दी हुई है 1200, टाइम दिया हुआ आपका 10 मिनट। लेकिन आपको मालूम है ये टाइम जो है इसको सेकंड में चेंज करना होगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया, ये 1200 हो गया, टाइम है आपका 10 मिनट, इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 720,000 इतना जूल की एनर्जी ये कंज्यूम करेगी। तो अब स्टूडेंट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो क्लियर है कि यहाँ पर ये 9 लाख आया है टीवी सेट के लिए, और इसमें टोस्टर के लिए क्या आया है 7,20,000। तो इसका मतलब क्लियर है ये टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो आपको लिखना होगा कि टीवी सेट विल कंज्यूम मोर एनर्जी। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं 10 टीवी सेट will use more energy। आपका आंसर ये हो गया कि इसका आंसर आ जाएगा टीवी सेट। अब स्टूडेंट देखिए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 8 ohm draws the 15 ampere current keep from the service mains for the 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater। स्टूडेंट्स ये हीटर दिया हुआ है जिसकी रेसिस्टेंस 8 ओम दिया हुआ है, और इससे करंट जो फ्लो होती है 15 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। और इस हीटर को 2 आवर्स मतलब कि 2 घंटे तक इस हीटर को चलाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस रेट से
रेट एट विच द हीट एनर्जी डेवलप। तो चूँकि जब हीटर को आप गर्म कीजिएगा तो इससे हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, और इसका रेट पूछा जाता है किस रेट से हीट एनर्जी डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना हीट एनर्जी डेवलप करेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जानते हैं कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो चलिए हम लिखते हैं रेट ऑफ हीटिंग लिखा। मैंने रेट ऑफ हीटिंग का मतलब यूनिट टाइम में कितना हीट डेवलप करेगा। चूँकि पहले आपको निकालना होगा कितनी हीट एनर्जी कंज्यूम होता है हीटर के द्वारा। तो इसके लिए जब करंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा I² के RT। चूँकि I/R/T दोनों दी हुई है, तीनों टर्म दिए हुए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है किस रफ्तार से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डेवलप करेगी। तो इसका मतलब टोटल टाइम जो दिया हुआ है इस टाइम से आपको डिवाइड करना होगा, तब यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी डेवलप होती है या प्रोड्यूस होता है ये निकल जाएगा। तो मैंने टाइम से इसको डिवाइड किया, तो देखिए स्टूडेंट्स टी से टी को मैंने काट दिया और ये क्या हो जाएगा, तो I² × R हो जाएगा। क्योंकि करंट जो दिया हुआ है यह है 15 एम्पियर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है कि 8 ओम। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, × 8 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 के 100 जूल हो जाएगा, इतना पर सेकेंड। कहने का मतलब यूनिट टाइम में इतनी हीट एनर्जी कंज्यूम होगी। इसी को कहते हैं द रेट ऑफ डेवलपिंग द हीट एनर्जी। स्टूडेंट्स, नाउ आई एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। I meet you again in the next video. Okay.